नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि पीसी कल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है? पीसी कल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीसी कल्चर संबंधित है मत्स्य पालन के अध्ययन से। किससे? मत्स्य पालन से। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मत्स्य पालन का। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान के जनक है, किसको कहा जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अगर प्रश्न आता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु और जंतु विज्ञान के जनक भी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है या किसको कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस को। किसको कहा जाता है? लिनियस। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? लिनियस को। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। कौन सी होती है? कोशिका। सेल बोलते हैं इसको। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? अगर प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। का प्रश्न आता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? किसकी होती है? तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की कोशिका। प्रश्न होता है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा की। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम को राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट में कोशिका का शक्ति केंद्र। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको याद है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अल्टमैन ने 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ा। 23 जोड़ा भी कह सकते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक बार फिर रिवाइज करें। पहला प्रश्न था कि पीसी कल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है?
पीसी कल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है पीसी कल्चर? मत्स्य पालन से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को। नेक्स्ट प्रश्न जीवन का नेक्स्ट प्रश्न था, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। कौन सी होती है? कोशिका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। अगर प्रश्न आता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। का प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुक्रमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि कोशिका का शक्ति केंद्र, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अल्टमैन ने। कब की थी? 1886 में। और लास्ट क्वेश्चन था कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।